नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी हेल्थ हमारे चार्ट से, हमारी कुंडली से जुड़ी होती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो आपने सुना ही होगा, यानी कि ग्रह, कुंडली के हाउसेस, कुंडली में बैठी राशियां किस तरीके से हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है अच्छा स्वास्थ्य या खराब स्वास्थ्य देने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली में हाउसेस की। जब भी हेल्थ की बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारा हाउस है, ओन सेल्फ। ये बताता है कि अगर आप स्ट्रांग हैं, यानी कि अगर कुंडली का प्रथम भाव स्ट्रांग है, किसी भी क्रूर ग्रह से एफ्लिक्टेड नहीं है, तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। तो कुंडली का प्रथम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, गुड स्टेट में रखने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, पंचम भाव। पंचम भाव हीलिंग का है। कोई भी परेशानी अगर आपको है तो वो ठीक कैसे होगी, कितने दिन आप उस बीमारी से जूझते रहेंगे और कौन सा इलाज, होम्योपैथी और एलोपैथी, आयुर्वेदिक, क्या इलाज आपको सूट करेगा। फिर बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव बताता है हमें कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो किस तरीके से डिवाइन हेल्प, यूनिवर्स की एनर्जी या भगवान को की गई प्रार्थना हमें हेल्प करती है। कई बार हम सुनते हैं ना कि बाल बाल बच गए, भगवान ने बचा लिया, ये बीमारी थी तो बहुत बड़ी, लेकिन भगवान की कृपा से सही समय पे इलाज मिल गया, यानी कि 9th हाउस का कमाल है ये। और फिर बीमारी से बचाता है हमें 11th हाउस। अगर कुंडली का 11th हाउस स्ट्रांग है, अच्छी कंडीशन में है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होने से रोकता है। तो हमें इन ओवरऑल क्या देखना है कि कुंडली का प्रथम, पंचम, नवम और 11th हाउस स्ट्रांग है, अच्छा है। ये तो हो गई बीमारी से बचाने के लिए कौन से हाउसेस की बात करें या इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें। लेकिन बीमारी देता कौन सा भाव है? कुंडली का 6th हाउस रोग का हाउस माना जाता है, यानी कि आपके शरीर में कोई भी रोग जब तक इस 6th हाउस में बैठे प्लैनेट की, राशि की, नक्षत्र लॉर्ड की दशा नहीं आ जाती, तब तक आप बीमार नहीं हो सकते। एक साधारण सा सिर दर्द भी 6th हाउस के बिना एक्टिवेशन के आपको नहीं हो सकता। तो कुंडली के 6th हाउस से देखते हैं कि बीमारी कौन सी आने वाली है, या फिर जो बीमारी है उसका रिस्पॉन्सिबल ग्रह क्या है, और उसको ठीक करने के लिए पंचम भाव की हीलिंग से हेल्प ली जाती है। रोग आ गया, रोग के बाद में अब ये कितना लंबा चलेगा, कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं होगी, या सडनली होने वाली चीजें जैसे एक्सीडेंट्स, ये सब देखे जाते हैं 8th हाउस से। अगर आपके चार्ट में आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड है तो अचानक से कोई बीमारी आ जाना, किसी चलती हुई बीमारी का क्रॉनिक में चेंज हो जाना, कोई सर्जरी होना या एक्सीडेंट हो जाना, आग में जल जाना, ये सारी चीजें अष्टम भाव से होती हैं। सडन होने वाली चीजें या चलती हुई चीज को क्रॉनिक कर देने वाली चीजें। इसके बाद में कुंडली का 12th हाउस जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है, यानी कोई बीमारी आई, आपने घर पे ही कोई उपचार किया, आप ठीक हो गए, या आपने आपकी जीवन शैली बदली, आप ठीक हो गए, या डॉक्टर के एक विजिट की और आप ठीक हो गए। तो कुंडली का 6th हाउस है, 5th हाउस का एक्टिवेशन हुआ और आप ठीक हो गए। लेकिन अगर इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो 6th और 12th का कनेक्शन बनेगा। अगर यहीं पे आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, किसी माइनर सर्जरी या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि 6th का कनेक्शन 8th हाउस से हुआ है, तभी आपकी हीलिंग होगी। तो इन सारे हाउसेस के कॉम्बिनेशन से आप ये पता कर सकते हैं कि अभी जो समस्या आ रही है वो कौन दे रहा है और इससे ठीक कैसे हुआ जा सकता है, या भविष्य में कौन सी समस्या आपको परेशान कर सकती है हेल्थ रिलेटेड, और वो ना हो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है। लेकिन हाउस तो सिर्फ सोर्स है, यानी कि ये हाउस बीमारी देगा 6th हाउस, 8th हाउस आपको क्रॉनिक डिजीज या एक्सीडेंट या सर्जरी देगा, 12th हाउस आपको हॉस्पिटलाइजेशन देगा। लेकिन किसके माध्यम से देगा, इसका जरिया कौन बनेगा, वो है इसमें बैठी राशि या प्लैनेट। तो आइए अब एक एक करके हम इन 9 ग्रहों से बात करते हैं कि इन 9 ग्रह की बीमारियां किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। प्लैनेट सन, सन आपके शरीर में कारक है सारे एसिड का, पित्त का कारक माना जाता है। तो पित्त रिलेटेड जो भी समस्या हो रही है वो सन से रूल होती है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल प्लैनेट सन करता है।
तो यानी ओबेसिटी, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है जिसके कारण कोई समस्या आ रही है, ये सारी सन के कारण होगी। हार्ट का कारक भी सूर्य ही है। हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पल्पिटेशन का इशू, लो हार्ट बीट, हार्ट ब्लॉकेजेस, ये सारी सन द्वारा रूल होती हैं। और हमारे राइट आई का कारक भी, यानी कि दाहिनी आंख का कारक भी सूर्य है। अगर सूर्य चार्ट में एफ्लिक्टेड होगा तो इनमें से किसी भी तरह की समस्या आप फेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पानी का कारक है शरीर में, तो पानी से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, जैसे वाटर रिटेंशन होना, कोल्ड एंड कफ होना, निमोनिया हो जाना, ठंड से लगने वाली जो भी बीमारियां हैं, क्योंकि ये कफ का कारक है, तो कफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आप फेस करते हैं, ये सारे चंद्रमा के हैं। इसी के साथ में ही क्योंकि बॉडी का जल, बॉडी के इमोशंस, इनको भी मून बैलेंस करता है, इसीलिए डिप्रेशन, इंसोमेनिया, ये सारी बीमारियां। और लेफ्ट आई, राइट आई सूर्य थी, लेफ्ट आई में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मून है। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, मंगल ग्रह शरीर की ऊर्जा है, एनर्जी। तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, बॉडी में होने वाला कोई भी शारीरिक दर्द, दांतों का दर्द, बोन मेरो, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो, हाई बीपी, ये सारी चीजों का कारक मंगल ग्रह है। तो अगर मंगल आपका एफ्लिक्टेड है, किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको मिल जाएगा, जैसे बार बार में बीमार होना, लो इम्यूनिटी, ये मंगल अगर वीक है तब होता है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, बुध ग्रह बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आप नर्वस सिस्टम, ब्रेन रिलेटेड कोई भी परेशानी होना, वोकल कोड्स, गले से रिलेटेड कोई भी समस्या आना, स्टैमरिंग, तुतलाना, हकलाना, ये सारी समस्याएं बुध नियंत्रित करता है। इसी के साथ में ही स्किन की इंटरनल लेयर भी बुध है, तो बॉडी के अंदर स्किन के नीचे की सतह पर अगर किसी भी तरह की एलर्जी या कोई परेशानी हो रही है तो वो भी बुध के अंतर्गत आएगी। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह अस्थमा का कारक है। अगर किसी को अस्थमा है तो उसके कुंडली में 6, 8 या 12 का संबंध कहीं ना कहीं जुपिटर से बन रहा होगा, या तो जुपिटर इन भावों में बैठा होगा, या 9 या 12 नंबर की राशियां होगी, या एनएल बन रहा होगा इनका, एनएल यानी नक्षत्र लॉर्ड। इसके अलावा लीवर का कारक है, तो लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या होना वो भी जुपिटर के अंतर्गत आता है। अस्थमा हो गया, लीवर हो गया, ये प्राण वायु को बॉडी में नियंत्रित करता है। तो ऑक्सीजन का दबाव बॉडी में कम होना, ऑक्सीजन का फ्लो लो हो जाना, ये भी जुपिटर के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा ओबेसिटी का भी कारक है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। कोई भी बीमारी चल रही है आपको तो उसको और बड़ा करना, जब जुपिटर 6, 8, 12 में आता है तो इस तरीके से काम करता है कि एग्जिस्टिंग समस्या को और बढ़ा देता है। वीनस की बात करते हैं, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह, सब कहते हैं कि शुक्र जिसका अच्छा होता है उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। रेटिना का जो प्रॉब्लम होता है वो शुक्र से निर्धारित होता है। मोतियाबिंद होना, आंखों में ब्लडनेस की प्रॉब्लम आ जाना, कोई स्पॉट बन जाना, ये सारी प्रॉब्लम शुक्र ग्रह के द्वारा देखी जाती है। शुक्र किडनी का कारक है, और किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को। तो यानी कि बॉडी में अगर ब्लड के फिल्टरेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे पिंपल आ जाना, एक्ने हो जाना, सोराइसिस होना, ये सारा क्योंकि ब्लड प्योरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो ये सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। किडनी इन्फेक्शन शुक्र के द्वारा रूल होता है। जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब भी शुक्र ग्रह के द्वारा नियंत्रित हैं। इसके अलावा सेक्सुअल लाइफ में किसी भी तरह की इशू आना, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, इंटीमेसी में इंटरेस्ट ना आना, ये सारी चीजें भी वीनस शुक्र रूल करता है। आजकल जो एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम बीमारी देखने को मिलती है, शुगर, डायबिटीज, ये भी शुक्र के द्वारा रूल है। जब भी आपके कुंडली में 6, 8, 12 में शुक्र बैठा होगा, या 2 या 7 नंबर की राशि होगी, शुक्र का कनेक्शन बनेगा, तभी व्यक्ति को शुगर होगी। और इस शुगर में उसको कौन सी मेडिसिन हेल्प करेगी, उसको आयुर्वेदिक इलाज लेना चाहिए या सिर्फ जीवन शैली चेंज करनी चाहिए। किसी को योगा से शुगर रिवर्सल हो जाता है, वो 5th हाउस बताएगा कि ये कैसे काम कर रहा है।
शनि ग्रह, शनि वात का कारक है, यानी कि ठंड से होने वाली कोई भी बीमारी। जब हम कहते हैं ना कि ये स्टिचेस तो बहुत साल पुराने हैं या फिर फ्रैक्चर तो बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन जब भी ठंड आती है फिर से वहां पेन होने लग जाता है। सैटर्न जब जब एक्टिव होगा तब इस तरह का पेन आपको महसूस होता है। सैटर्न ब्लॉकेज भी देता है, तो जहां भी ब्लड क्लॉटिंग हो गई, खून का थक्का जम गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट का कारक सूर्य, सूर्य के साथ में अगर शनि मिल गया तो हार्ट में ब्लॉकेज देगा। ऐसे ही वीनस हार्मोन्स का कारक है, तो जहां पे उस हार्मोनल ब्लॉकेज के कारण कोई सिस्ट बन गई है तो वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। तो किसी भी तरह का ब्लॉकेज अगर आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है, सिस्ट रसौली बनना, जगह जगह गांठें आ जाना, ये सारा नियंत्रित होता है सैटर्न के अंतर्गत। पैरों में जो कॉन की समस्या होती है, शनि हमारे पैरों का भी कारक है, तो पैरों से रिलेटेड जितनी भी तरह की समस्या है वो भी सैटर्न से रूल होती है। अब बचे राहु और केतु, तो देखिए राहु का काम है इन्फेक्शन देना, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन। तो राहु कभी भी अकेले काम नहीं करता है, जब किसी और ग्रह के साथ में मिल जाता है तो उस चीज को बहुत ही स्पीड से बढ़ा देता है। जैसे कैंसर में कैंसर में जो सेल्स बढ़ते हैं रैपिडली, उसमें राहु उत्तरदायी होता है। केतु का काम है चीजों को श्रिंक करना, छोटा कर देना। तो कोई भी बॉडी पार्ट अगर श्रिंक हो रहा है, जैसे लीवर श्रिंक होना, अगर इस तरह की समस्या है तो ये केतु के कारण परेशानी आई है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल हम सुनते हैं कि खून गाढ़ा हो रहा है, ब्लड थिकनेस का प्रॉब्लम, ये भी केतु का प्रॉब्लम है। और 90% लोग जो फेस करते हैं, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स, बैक पेन इश्यूज, इसका कारक भी केतु है। तो इस तरीके से 9 प्लैनेट और 6, 8, 12 3 भाव मिलकर सभी तरह की बीमारियों के कारक बनाते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या परेशानी हो रही है, या फिर अपनी कुंडली का स्क्रीनशॉट मुझे डीएम कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या बेटर है, आप किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हम रिवर्स तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो डीएम करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।